नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की सरकार कई घोटाले में फंसी हुई है और एक के बाद एक नए नए घोटाले दिल्ली में खुलकर आ रहे हैं। लेकिन अब एक और दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी बगैर नाम के चोरी से मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने जा रही थी, जिसमें 138 एफआईआर हुई है और दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक नियम है कि यदि आप कोई भी पोस्टर लगाते हैं तो उसके अंदर प्रिंटर का नाम लिखा होता है कि कहां वो प्रिंट हुए हैं, किस प्रिंटिंग प्रेस पर, उसका फोन नंबर लिखना अनिवार्य है और उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी होना अनिवार्य है, ताकि यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री उसमें छापी गई है तो उस पर वो कार्रवाई की जा सके जिन लोगों ने वो पोस्टर छपवाए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो ये पोस्टर छपवाए, जिसमें मोदी के विरोध में नारे लिखे हुए थे और कुछ बातें लिखी हुई थी और उसमें इस तरह की चीजें लिखी हुई थी जिसमें ये लग रहा था कि जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के खुले हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में कोई घोटाला उन्होंने किया नहीं है और ये सब फर्जी है। जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसमें खुद को क्लीन चिट ये केजरीवाल जो दे रहे थे वो पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि हर बार वो ये कहते हैं हमने जांच कर ली है और हमने जांच में पाया है कि आम आदमी पार्टी का उसमें कोई हाथ नहीं है। वो पहले से कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर केस फर्जी है, ईडी और सीबीआई को कुछ मिला नहीं है। अब तो कोर्ट के अंदर ये प्रस्तुत हो गया है कि कोर्ट में जब ईडी ने सारे दस्तावेज और सबूत पेश किए तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द हुई है और एक नहीं, अब वो दो बार हो चुकी है। तो ये पूरे सबूत अब पब्लिक डोमेन में है कि कौन कौन से सबूत शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। अब ऐसे में पूरे देश में आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है। अब इस किरकिरी में, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव है और केजरीवाल जी का तो सपना था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर जो उन्हीं के साथी रहे हैं कुमार विश्वास उनकी बात माने, उनका विश्वास करें तो विश्वास का विश्वास करें तो वो तो ये कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा था कि या तो मैं एक दिन जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या तो एक अलग देश का प्रधानमंत्री। अब ये दोनों सपने पूरे होते नहीं दिख रहे, तो अब मामला ये है कि छवि को कैसे सुधारा जाए। उसके लिए पोस्टर निकाले गए। पोस्टर में मोदी के विरोध में नारे लिखे गए और उसमें लिखा गया मोदी के उसमें कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब सवाल यह है, मोदी के हटने से देश बचेगा या मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने से देश बचेगा? देश की जनता की माने तो वो सब ये कह रहे हैं मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। मोदी यदि नहीं होते, 2014 में ये प्रधानमंत्री बनकर नहीं आते, तो ये पहली बार है कि बड़े बड़े नाम जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई सोच सकता है कि एक प्रदेश का डिप्टी सीएम कभी जेल जाएगा? वो जेल में है। कोई सोच सकता है कि किसी मुख्यमंत्री की बेटी जो के कविता शराब घोटाले में अभी पूछताछ चल रही है, यह भी बड़ी बात है कि कोई एजेंसी पूछताछ कर रही है। इसी तरह बिहार का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वो घोटाले में अभी पूछताछ हो रही है, जेल भी जाएंगे। ये कभी हुआ है? पूछताछ की एजेंसियों की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल इनकी केंद्रीय जो सरकार है उसमें गलियारों में इनकी पहुंच है और ये तुम्हारा ट्रांसफर करा सकते हैं, तुम्हें सस्पेंड भी करा सकते हैं। तो कोई पुलिस का अधिकारी या एजेंसियों का अधिकारी इनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटाता था। मोदी सरकार आई तो एजेंसियों को खुली आज़ादी दी और ये तक कह दिया गया कि चाहे मेरे ही कितना निकट का कोई सहयोगी क्यों ना हो, कार्रवाई करने से कभी हिचकना नहीं। ये इसका नतीजा है कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं देश के कि मोदी को बचाओ तो देश बचेगा, मोदी को 2024 में दोबारा लाओ तो देश बचेगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, देश के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उनमें जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, सब इकट्ठे होकर एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे हैं, ईडी सीबीआई ये फर्जी है और मोदी बदले की भावना से काम कर रहा है और मोदी को हटाओ। उन सबके लिए मोदी प्रॉब्लम है। तो पोस्टर लगा रहे हो
तो बीजेपी कह रही है भाई उसमें अपना नाम भी लिखते, दिक्कत क्या है? हर पार्टी पोस्टर लगाती है, आप कह रहे हो बीजेपी भी पोस्टर लगाती है। लेकिन मेरा सवाल है, संजय सिंह इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए हैं। अरे भैया अपने घर के बाहर निकलो और भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ दो, निगम पार्षद के अभी चुनाव हुए हैं, अगर कहीं पोस्टर लगा हुआ देख लें, आप देखिए जरा, उसको ठीक से पढ़िए, तो नीचे कहीं कोने में बॉर्डर पर प्रिंटिंग प्रेस का बाकायदा नाम और फोन नंबर लिखा होगा। और ये कानून है, लेकिन आप तो कानून मानते नहीं है। आपको तो घमंड इतना है कि हम जो कर लें वो सही, तो फिर क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना है और इसलिए मोदी डर गया, आप ऐसा कह के बच जाओगे, ऐसा होगा नहीं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने जब ये प्रिंटर को पकड़ा है, क्योंकि एक वैन में भरकर के पोस्टर जा रहे थे और वो वैन आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकली, एक वैन वो पकड़ी और एक कहीं रास्ते में पकड़ी गई। वो बोल रहा था ड्राइवर के हमको आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस से दिए। जब दिल्ली पुलिस ने इन दोनों बंदों को पकड़ा तो दोनों ने बताया कि हमें तो ये 50,000 पोस्टर छापने का ठेका मिला था, पैसा मिला था और इसलिए हमने छापे। जब प्रिंटर से ये पूछा गया कि तुमने इसमें अपना नाम फोन नंबर क्यों नहीं डाला, नियम तो है, तो उसने कहा ऐसा करने के लिए हमें मना किया गया था। यानी आप पोस्टर भी लगाएंगे और उसमें नाम भी नहीं लिखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अब कुछ भी कर लेंगे। अब वो समय नहीं है, अब पता लग जाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन ये लगा कौन रहा है ये पता नहीं लगता था। अब आप 50,000 पोस्टर छापकर पूरी दिल्ली की दीवारों को इस तरह से रंगना चाहते थे। फिर जब विधानसभा में आप पेश करते हैं बजट, और जब बजट पर एलजी साहब रोक लगाते हैं कि भैया विज्ञापनों पे इतना पैसा खर्च करो, तो ये विज्ञापन का पैसा इस तरह से खर्च करोगे? पार्टी का प्रचार कर रहे हो, पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसा यूज कर रहे हो, ये आरोप पहले भी लग चुके हैं और इसका केस चल रहा है। लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। तो वो एक कहावत है गांव की, आप सब जानते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो गांव वालों ने इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर चोर पकड़ लिया जाए और वो कोतवाल जो पकड़ने आया है पुलिसमैन उसी को ये कहे मैं तेरे को ये कर दूंगा और ये कर दूंगा, तो उसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। चोर को तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इस मामले में भी ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एक तरफ तो चोरी से पोस्टर छाप रहे हो, मोदी को हटाने का अभियान चला रहे हो, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हो, तो खुलकर आओ ना। खुलकर आओगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि 50,000 पोस्टर अगर छपे हैं, एक पोस्टर की कीमत 5 रुपया है, जो पुलिस के सूत्रों ने बताया है, वो प्रिंटर ने बता दिया। तो जोड़ लो जरा 50 से 5 पंजे 25, तो आप जो है ये जो पैसा खर्च कर रहे हो, लाखों रुपया इसमें खर्च कर रहे हो, तो भैया किसकी जेब से, ये तो बताना पड़ेगा ना। कोई व्यापारी खर्च कर रहा है, शराब का ठेकेदार कोई खर्च कर रहा है, कहां से पैसे लाए ये तो बताना पड़ेगा। और अब तो जब पैसे का मामला आ गया, हालांकि इसमें पुलिस इंक्वायरी कर रही है, वो प्रिंटर ने पकड़ते ही सब कुछ बता दिया है, बहुत कुछ खोजने को नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चोरी क्यों कर रहे थे? कांग्रेस भी पोस्टर छापती है, दिल्ली में कांग्रेस भी है, राजनीति कर रही है। तो नियम मैंने तो देखा है कि जो छोटी छोटी यूनियन चलाते हैं, यूनियन के पोस्टरों पे देखा है प्रिंटर का नाम, टेलीफोन नंबर, क्योंकि उनको नियम पता है, प्रिंटर को ही ये बात पता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके तहत कार्रवाई की है। और आपको बता दूं 138 इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 2 इसमें वैन के ड्राइवर है, 2 उनके सहयोगी हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस का व्यक्ति पकड़ा गया है। और इसमें आपको बता दूं पिछले साल भी आम आदमी पार्टी पर इसी तरह कार्रवाई हुई थी, यानी आदतन इरादतन ये काम करते हैं। पिछले साल भी 30 गिरफ्तारी हुई थी और 25 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, यानी 25 एफआईआर हुई थी इस मामले में। दिल्ली में पोस्टर लगे और उस पोस्टरों में फोन नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। तो पुलिस से पूछा गया कि आखिरकार ये जो पोस्टर लगे हैं, कल को कोई भी लगाकर दंगा भड़का देगा भाई, तो आप एक्टिव होइए।
जब पुलिस की खिंचाई हुई तो पता लगा कि भाई उन्होंने तुरंत खोज निकाला। ये ट्रायल कर रहे हैं कि कल को अगर हम कोई दिल्ली में इसी तरह अफवाह फैलाना चाहें तो क्या फैला सकते हैं। कोविड को लेकर के पिछले साल पोस्टर थे जब इनके 30 आदमी पकड़े गए, कोविड को लेकर झूठ फैला रहे थे। तो आप कुछ भी झूठ फैलाओगे और वो दिल्ली में चल पाएगा तो वो नहीं होगा। और पुलिस अगर एक्शन लेगी तो आप कहोगे मोदी हमसे डर गए। तो भाई आप जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करोगे, मीडिया तो पहले ही आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलाता ही है, क्योंकि भैया एक मोटा बजट रखा है आपने विज्ञापनों के लिए, खर्चा करने के लिए। तो आप अपनी बात कहो। बीजेपी यही तो कह रही है कि आपको जो कहना हो कहो। आप यही तो कहोगे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा से लेकर के सड़क तक अभियान चलाए हुए हैं। वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पैम्फलेट दे रहे हैं कि शराब घोटाला क्या है, वो पूरा डिटेल में उसमें लिखा है। जो सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं और जो पब्लिकली हो गए हैं, पब्लिक डोमेन में है, वो बीजेपी वाले उनको बता रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई 50 साल तक, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोल रहे थे कि हमें कोई यहां दिल्ली से नहीं हटा सकता। इतना अहंकार। तो दिल्ली वालों को क्या समझ लिया है इन्होंने, अपनी बपोती या गुलाम। मतलब आप कुछ भी घपला घोटाला करेंगे और दिल्ली वाले आप ही को वोट देते रहेंगे। मोदी जी कितना भी बढ़िया काम करेंगे उनको कोई वोट नहीं देगा। ये कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, यही तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ कर ले भाजपा वाले, दिल्ली से मुझे नहीं हटा सकते। तो कैसी भाषा बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये सब अनपढ़ हैं। पढ़ाई का इतना अहंकार ये तो हमने पहली बार देखा है, कम से कम राजनीति में पहली बार देखा है। तो लालू प्रसाद यादव जिनके खिलाफ ये केस करने की बात करते थे, आज उन्हीं के साथ बाहें फैलाकर बात कर रहे हैं। कल को ये कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे जब राजनीति में आएंगे। अब राजनीति में आ गए और अब तो लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता है, फैसला कोर्ट से हो चुका है, जमानत पर छूटे हुए हैं, लेकिन आप उन लोगों के गले पड़कर फोटो खिंचवा रहे हो। अब इसकी चर्चा अगर मोदी जी किसी कार्यक्रम में करते हैं कि ताज्जुब है कि जो भ्रष्टाचारियों के हाथ में हाथ पकड़कर उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तो उनको जेल भेजने की बात करते थे। यह है अवसरवादिता। राजनीति में बने रहने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ देना क्या मजबूरी है। लेकिन एक नई तरह की राजनीति करने के नाम पर आई हुई आम आदमी पार्टी आज जिस तरह का काम कर रही है कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन गलतियों का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ दें, तो ये देश समझता है। मोदी जी को अगर कोई इस देश में ये कह रहा है कि मोदी हटेगा तो देश बचेगा, तो देशवासी मूर्ख नहीं है। आप मीडिया में कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के भाषण दे सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि मोदी हैं तो मुमकिन हो रहा है कि हम चीन को पटकनी दे पा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि पाकिस्तान आज कंगाल हो गया है। मोदी है तो मुमकिन हो गया है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। मोदी है तो मुमकिन हो गया है कि आज दुनिया के देश भारत की तारीफ करते नहीं थकते और भारत से संबंध बनाने को आतुर हैं। मोदी है तो मुमकिन हो गया है कि आज घर बैठे जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको सरकारी सहायता मिलनी है, उनको अकाउंट में मिल रही है डायरेक्ट, और उस डायरेक्ट अकाउंट मिलने से भ्रष्टाचार शून्य, किसी का कमीशन नहीं। मोदी है तो आज मुमकिन हो रहा है कि गरीबों को जो झुग्गी में रह रहे थे 50-50 लाख की कीमत का फ्लैट मिल रहा है। किसी झुग्गी वाले ने नहीं सोचा होगा कि वो दिल्ली जैसे शहर में कभी अपने फ्लैट में रहेगा जहां मार्बल की स्लैब लगी हुई हो। ये मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि देश के अंदर आदिवासियों को पहली बार मान सम्मान और पहचान मिल रही है। मोदी है तो आज ये मुमकिन हो रहा है कि इस देश में ग्रामीण अंचलों में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो विदेशों तक जा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन वो भारत में ही बन रही है। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि देश में पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो भी यूपी में,
जहां एरोप्लेन बाकायदा मेंटेनेंस होने के लिए विदेशों तक से आएंगे। मोदी है तो मुमकिन हो गया है कि भारत का रुपया आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में स्वीकार्य है और हमने डॉलर को पीछे पछाड़ा है। हमारा रुपया यूपीआई डंका बजा रहा है। मोदी है तो मुमकिन हुआ कि आज देश 5वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में पहुंचा है। मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि आज भारत की आन बान शान इसलिए बढ़ी है कि बिना भ्रष्टाचार किए जो सरकार पिछले 8 साल से चल रही है, एक भी दाग और धब्बा कोई नहीं लगा सकता। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि यदि कोई देश में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की कोशिश करे, कोई और किसी तरह से देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करे, तो देश और भारत में उनके ऊपर प्रहार होता है। आज वो भागे भागे घूम रहे हैं, चाहे वो जाकिर नाइक हो, फिर चाहे वो अमृतपाल हो। तो ये मोदी के रहने से हो रहा है और इसलिए देश ने तय किया है कि 2024 में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। रही बात आम आदमी पार्टी या आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये जितने लोग बेचैन हो रहे हैं, जनता उतनी खुश हो रही है कि चलिए कोई तो सरकार में ऐसा आया कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहा है। आज ये बिल मिला रहे हैं और इसीलिए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर मोदी के विरोध में आ रहे हैं। जनता देश की खुश है और देख रही है। जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में एक बार फिर से वो मोदी को ही लाएंगे। और लोग कहते हैं कि हमें ना फ्री में बिजली चाहिए, ना फ्री में पानी चाहिए, ना फ्री में राशन चाहिए। हमें यह चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश का लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। इस बार 24 में लोग जो वोट देंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी को वोट करेंगे। और इसीलिए ये सारे विपक्षी दल एक होकर के ये समझ रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो झूठ बोलें, झूठ फैलाएं, लेकिन अब झूठ इनका चलेगा नहीं, क्योंकि मीडिया के अलावा सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। लोगों के हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल से पूरी जानकारी जनता तक है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।